जय हिंद बच्चों, हम लोग कवर कर रहे थे एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें से हम लोग देख रहे थे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, और उसमें हम देख रहे थे प्रश्नावली 1.1। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक कवर कर लिए हैं, और इसमें हम देखने वाले हैं 5, 6, 7। एक खास बात आपको बता देते हैं जो कोई नहीं बताता है, कि ये जो क्वेश्चन है ना, तीनों एग्जाम की दृष्टि से यूजलेस है, कभी नहीं पूछे जाते। तो क्यों पढ़ा रहे हैं सर? इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको नॉलेज मिल सके। कोई नहीं पढ़ाता है ऐसा, और कोई बताता भी नहीं है ओके, कि ये क्वेश्चंस कौन सा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखिए, एग्जाम एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसमें ना परफेक्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन से क्वेश्चंस 100% आने की गारंटी होती है और कौन सी क्वेश्चंस बेकार होती है ना। तो हम आपको बता रहे हैं ये 5, 6, 7 हमने अपने करियर में देखा है कि कभी नहीं पूछा जाता। 2010 से लेकर के 2023 होने को है, 2024 आने को है, लेकिन कभी नहीं पूछा गया है। तो आई होप कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा। इसको करना क्या है, एक बार पढ़ना है, नोट्स में छाप देना है, उसके बाद छोड़ देना है, रिवीजन भी नहीं करने हैं। ठीक, आइए हम इसे प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं। एक ही शॉट में सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, बस वीडियो में बने रहिए। एक ही बार तो देखने हैं, उसके बाद थोड़ी ना देखना है। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, तो इसके बहुत से तरीके हैं बनाने के लिए, और बहुत से लोगों ने इसको अलग अलग विधि से बनाया है। हम यहाँ पे एक शॉर्टकट विधि अपनाएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा और समझ में भी आएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3 ओके। और यहाँ पर सबसे पहले इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चंस किया है ना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका जो आंसर होगा ना भाई, वो हो जाएगा नहीं ओके। तो यहाँ पे आप लिख देंगे आंसर में नहीं। यहाँ पे लिखेंगे आप, देखो कारण वारण पूछ देता है, यही गलती करता है ओके। यहाँ पे देखिए बता देते हैं कारण, चूंकि प्राकृतिक संख्या बोला ना, तो n बराबर क्या लेंगे हम, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम 6n करेंगे, 6n, और यहाँ पे 6 का पावर 1 ले लेंगे, और फिर हम ले लेंगे यहाँ पे 6 का पावर 2, और यहाँ ले लेंगे 6 का पावर 3। ठीक, अब ये डॉट डॉट चलता रहेगा, तो इसको हम करेंगे तो आ जाएगा कितना, 6। इसको अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और इसको अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 216। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दो, इतना करने के बाद कोई सा भी पावर आप चढ़ा दो, n के जगह पे प्राकृतिक संख्या ही रखना है, 0 नहीं रखना है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। अब यहाँ पे ना इस 6 को तोड़ो, इस 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद इस 36 को तोड़ो, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 में टूटेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। और इस 216 को तोड़ेंगे, तो 216 को तोड़ने के लिए हमें आभाज्य गुणनखंडन का मदद लेना होगा। कितना हो जाएगा 216 का, 108। फिर यहाँ से तोड़ेंगे 5 और 4 54, फिर 2 से तोड़ेंगे 27, फिर 3 से तोड़ेंगे 9, और फिर से 3 से तोड़ेंगे 3। मतलब क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। एक बार आप ध्यान दीजिए, कोई सा भी आप कर लीजिए, देखिए लास्ट के अंक 0 पे समाप्त हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर हो गया नहीं। समझ में आई? कुछ हम आपको बताएं सो समझ में आया कि नहीं? हाँ देखिए, गुणनखंडन जब भी करते हैं ना, तो 30 0 एक लास्ट में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 30 का अगर आप गुणनखंडन करोगे ना, तो एक शून्य जरूर आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें या फिर 5 आएगा, कितना आएगा, 5। जब भी शून्य रहेगा लास्ट में और उसका गुणनखंडन करेंगे तो 5 आएगा। जैसे 30 का गुणनखंडन करिए, 2 गुना 3, 30 का गुणनखंडन कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा से 15 बार में, हाँ 2 गुना 3 गुना 5, देखिए 5 आ गया ना। तो कहने का मतलब ये, शून्य अगर हो तो 5 आएगा, और 5 अगर है तो शून्य आ जाएगा। ठीक, तो इसमें से देखिए कहीं पर भी शून्य या शून्य पे समाप्त हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ओके, तो इतना ही आपको करना है, ये एक्सप्लेन में आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी लंबा चौड़ा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप आंसर याद रखिए नहीं। ओके, चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 और प्लस 13 गुना, फिर से है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए क्वेश्चंस को यहाँ पे सबसे पहले अब छठा हल कर रहे हैं हम क्वेश्चन को एक बार राइट कर देते हैं।
ठीक, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, बताइए। देखिए सबसे पहले ना आप इसे हल करो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम फर्स्ट वाले संख्या को हल करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में कितने हैं 17 13। यहाँ से क्या करेंगे, हम ले लेंगे कॉमन। कॉमन क्या ले लेंगे, 13 ले लेंगे कॉमन। 13 जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर में क्या बचेगा 7 गुना 11 और यहाँ पे बचेगा गुना 1 और यहाँ पे बचेगा 13, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 13 और 7 को 11 से गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे 77। 77 और 77 को 1 से गुना करेंगे 77 ही रहेगा और ये हो जाएगा 13। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10 के 0, हाथ में बाकी 1 और यहाँ 7 और 1 8 है 9। 7 3 10 के 0, 7 और 1 8 है 9। अब इसको हम क्या गुना, इसको क्या कर देंगे गुना 9 13 9 में 108, 13 9 में 117 और ये आ जाएगा 0। अब देखिए हमें एक बात बताइए, ये जो 1170 है ये भाज्य संख्या है या नहीं, बिल्कुल भाज्य संख्या है, ये आराम से कटेंगे। और यहाँ पे 90 भी आप देख सकते हैं ये भाज्य संख्या है, तो ये हो गया आपका, ये रीजन दे रहे हैं, ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है सो, ठीक। अब हम सेकेंड वाले पे चलते हैं, सेकेंड को अगर हल करेंगे तो ये भी भाज्य संख्याएं निकलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सबको मल्टीपल कर लो, 6 7 42 और ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और ये कितना हो जाएगा 6, ये 20 6 और ये हो जाएगा 42। अब इसको भी आपस में हमें गुना करना है ना, इसको भी गुना करके प्लस वाला को बाद में ऐड करना है, अभी उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करना है। 42 दूनी कितने हो जाएंगे 84 और ये 0 और ये इंटू में 6, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे इसको गुना कर देंगे, 6 चौके यहाँ पे हो जाएगा 24, बचेगा कितना 2 और 6 8 8 6 48 और 2 50, ये हो जाएगा यहाँ पे 50 40, ठीक है। कितने हो जाएंगे 50 40 और प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे इसको गुना कर देंगे 50 41 कमिन, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। अब देखिए ये भी पहाड़ा, ये भी किसी ना किसी टेबल से आराम से कट जाने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुना एक बार चेक कर लीजिए फटाक से, 7 6 हो जाएंगे 42, 5 6 हो जाएगा 20, 3 2 6 6 कम 6, इसको गुना करेंगे 42 हो जाएगा 84, 84 गुना 6 करेंगे, इतना आता है कि नहीं, 6 चौक हो जाएगा 24, बचेगा कितना 4 बचेगा और 8 6 48 और 4 52, यहाँ गुना गलती था, ठीक है। 8 4 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। तो 52 से 41 आता है, इसे 3 हम कोई सा पहाड़ा से कट करके देखेंगे, अगर कट हो जाएगा तो भाज्य संख्या है बिल्कुल कट हो जाएगा। आई होप कि 3 से ये कट हो जाए, 3 का 3 2 बजेगा, 3 7 21 और 3 चौक 12, हाँ 3 का से पहाड़ा से ये कट जाएगा। ये भी संख्या क्या है भाज्य संख्या है। आशा है कि आपको ये समझ आया होगा, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं लिखेंगे, अतः यह भाज्य होंगी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, बस थोड़ा सा लंबा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक मैदान है और उसके चारों ओर वृत्ताकार जो है सो रास्ता बना हुआ है कुछ इस टाइप का। ये जो है ना ये रास्ता है, दिख रहा है पूरा, कट जा रहा है क्या? ये मैदान है और इसके ऊपर ना एक रास्ता बना हुआ है, मान लीजिए रास्ता ये है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, यहाँ लिख देंगे सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, एक चक्कर लगाने में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो यहां हम लिखेंगे रवि 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके बच्चा लोग का टीचर है अभी, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद वे पुनः आपस में मिल जाएंगे, ये हमसे पूछा गया है।
तो देखिए, जब भी आप दिमाग लगाइए कि एक सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि नाम का लड़का है, एक स्टेडियम है और स्टेडियम में दोनों दौड़ लगाते हैं, एक को लग जाता है 18 मिनट और एक को लग जाता है 12 मिनट। तो पक्का पता है कि जो सोनिया होगी वो धीरे धीरे दौड़ रही होगी और जो रवि होंगे वो तेज दौड़ रहा होगा, तभी तो उसका समय कम लग रहा है। आप खुद दिमाग लगाओ, जो ज्यादा तेज दौड़ेगा उसका समय कम लगेगा और जो धीरे दौड़ेगा उसका समय ज्यादा लगेगा। तो सोनिया जी यहाँ पे तेज धीरे दौड़ रही है और रवि जी यहाँ पे यार तेज दौड़ रहे हैं। तो इसका क्या बोला है कि कौन सा ऐसा समय होगा कितने मिनट पे दोनों आपस में जाके मिल जाएंगे। तो पक्का पता है कि रवि तो आगे होगा और सोनिया पीछे होंगी, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा उसको उसका पीछा करने में या उसके पास जाने में। तो ऐसा कंडीशन जब भी क्वेश्चंस में आए तो आप क्या करना, इन दोनों का एलसीएम निकाल देना। ओके, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 18 का गुणनखंडन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 18 का गुणनखंडन कर देंगे, तो 18 का गुणनखंडन अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। 12 का गुणनखंडन करेंगे, 2 गुना 4 नहीं 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये हो गया आपका गुणनखंडन। हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला है तो हम एलसीएम के ऊपर ही फोकस करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम इसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, सबसे पहले क्या है, जो मिलता है ना उसे आप लिख देते हैं। 2 यहाँ पे ऊपर नीचे मैच कर रहा है, हमने लिख दिया। उसके बाद इसमें 3 मैच कर रहा है, इसको भी हमने लिख दिया। एचसीएफ के बारे में नहीं बोला गया है, इसके लिए हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम बराबर घेरा वाला एक लिखते हैं और इस घेरा वाला भी एक लिखेंगे, और जो बच जाते हैं 3 और 2 उसको भी हम लिख देंगे। जो भी गुना करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 36, है ना। तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 36 मिनट लगेगा। चलिए, ये इसका हो गया आंसर। तो ये 7 का सॉल्यूशन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहीं पर आपका होता है एक्सरसाइज 1.1 समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।